कि मेरे साथ बीजेपी की जो नीतियां हैं उसको लेकर क्या कहेंगी आप? कि लगातार बीजेपी का झंडा आप बुलंद करते हैं और लगातार जो है आपको दूसरी बार बीजेपी से धोखा मिला, क्योंकि हमारे साथ हम विश्वास पर ज्यादा रखते हैं। विश्वास, नीति और सिद्धांत से आदमी को समझौता नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने समर्थन दिया। और लास्ट दिन तक, कल तक हमारे नेता कहते रह गए कि नहीं गठबंधन तोड़ लेंगे। मुकेश सहनी जात की राजनीति का आपको 2800 वोट के बात किया है, क्योंकि बीजेपी से अब आपकी मोड़ भंग हो गई है। सवाल बनता है बीजेपी की बात, हम तो अभी तक, तो कल तक हमने विश्वास जगाया, लेकिन मुकेश सहनी टारगेट में लिया। अजय निषाद का वो आदमी है, नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे, क्योंकि वो बेचने का काम किया है, टिकट बेचा है, लेकिन जनता को नहीं खरीद सकता है। मुझे हम अपना जनता पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारा जनता को अपमान किया है, उसका बदला 10 नवंबर के हमारा जनता लेगा। आगे आपका क्या स्टैंड होगा? मेरा स्टैंड जो है तो हमारे पार्लियामेंट चुनाव लड़िएगा। मैं चुनाव लड़ूंगी, जनता के सम्मान के लिए चुनाव लड़ूंगी। जनता के कार्यकर्ता के सम्मान के लिए मैं राजनीति में चुनाव में स्टैंड लिया है मैं, क्योंकि जनता को अपमान किया है। क्योंकि यह साबित होता है कि कार्यकर्ता और गरीब कार्यकर्ता को पहलूसन नहीं है, इसलिए जो खरीदने का काम किया उसका तमाचा हमारा जनता लेगी, कार्यकर्ता मेरा लेगा। मेरा जनता और कार्यकर्ता कौन सी पार्टी से ऐसे पार्टियों के नीतियों को किस रूप में लेती हैं जहां चुनाव लड़ने से पहले ही टिकट को बेच दिया जाता है? हमने सपना में भी नहीं सोचा है। माननीय मुकेश सहनी जी जो ऐसा किए हैं, एक दलित के बेटी के साथ, बिहार का बेटी के साथ अपमान किया, उसका बदला बिहार की बेटी और बोझा की बेटी जरूर हिसाब लेगा, हाय लगेगा। मेरा निर्दलीय चुनाव लड़िएगा कि किसी पार्टी से? हमारे नेता श्रीमती बड़ी बहन बीना देवी जो कहेंगी वो हम करेंगे। चलिए सही रहने दीजिए, सही रहने दीजिए। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? पीछे रहे बताया जाए क्या लग रहा है? टिकट बेचने का भी आरोप लगा है, बीजेपी ने दूसरी बार किया है। ये तो मुझे नहीं पता है। ऐसा है कि मेरी छोटी बहन बेबी जी, इनके साथ पिछले 15 में भी यही घटना घटा था, फिर पुनः वही चीज़ को दोहराया गया है। ये सही कही है, एक महिला के अपमान है, आधे आबादी का अपमान है इनके साथ जो हुआ है। हमको नहीं लगता है बिहार में किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं तो संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रात भी मुझे बात हुआ था। मैं अपने पार्टी से बेबी कुमारी जी को हम अपने पार्टी से उम्मीदवार बना रही हूँ और साथ साथ लड़ेंगे। एक तरफ मेरी बेटी गायघाट से कोमल सिंह लड़ रही है, दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन बोछा के विधायक के रूप में आप लोग के बीच पुनः आएंगी। हम लोग को आशा है पूरे बोछा विधानसभा के तमाम जनता से, हर जाति धर्म के जनता से विश्वास है कि इनको बड़ा विधायक बनाएंगे। इस आधे आबादी खासकर जो इनके बारे में जब से रात से हंगामा हुआ है शहर में, चाहे जो भी फोन मीडिया से बढ़ता हुआ है, लोग बहुत गुस्सा में है शहर के लोग। इस अपमान के बदला इनको एक वोट दे के आप लोग जिता के इनके अपमान के बदला लीजिए। आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि जब 2010 में मैं MLA थी गायघाट के, तभी से इनको मैं काम करते देख रही थी। 15 में इनका टिकट फाइनल हुआ था, वहाँ भी पुनः इनका टिकट कटा, ये सीट इधर उधर जाने आने में। अब पुराने बात को हम लोग न दोहराते हुए अब नए सिरे से हम लोग बेबी जी को अपना LJP में हम अपना लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार मैं बना रही हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है, तो आप लोग समझिए कि लड़ेंगी 19 तारीख को। कोमल सिंह भी या दोनों बेटी बहन दोनों यहाँ नॉमिनेशन करेंगी। हम लोग नेत्री भी रही हैं, तो अभी जो इनका आरोप है इनके साथ जो ठगी हुई है आपके इनके हिसाब से, क्या वो आप भी इसके ठगे हुए थे? क्या ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा आपके साथ भी हुआ था कभी? मैं तो 2010 से बीजेपी में थी, पुनः मुझे लोक जनशक्ति ने मुझे सम्मान किया और मुझे वैशाली के सांसद का टिकट दिया, मैं उधर चली गई। उसके बाद तो बीजेपी से संपर्क है,
कार्यकर्ता से भी है, नेता से लोग से भी है। सांसद महोदय, मेन बात है कि बीजेपी से इस्तीफा दे करके लोजपा का सदस्यता लेकर के चुनाव लड़ेगी या बीजेपी में रह करके चुनाव लोजपा से लड़ेगी? नहीं तो लोजपा बीजेपी पार्टी अलग अलग सिंबल भी, अलग अलग पार्टी भी है, लेकिन हम लोग एनडीए गठबंधन के हैं सभी लोग। आज भी मैं एनडीए गठबंधन के, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। हम अलग कहाँ हैं, हम तो साथ साथ हैं। तो बार-बार बीजेपी या लोजपा साथ है। ऐसा मणिपुर में भी हमारे पार्टी के साथ बीजेपी के और एलजेपी का चुनाव हुआ था। जब हुआ हमारे एमएलए बने थे तो बीजेपी के समर्थन किए थे। अभी मोदी जी के पिक्चर को भी लेकर के हंगामा हुआ है कि दूसरे वो तो बड़े लोग के बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा आदेश आएगा। मोदी जी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। मोदी जी देश के नेता हैं, पूरे देश के नेता हैं। उनको सबका अधिकार है उनका पोस्टर बैनर लगाने का। इस लोकतंत्र मैं मोदी जी के आदर्श को मैं मानती हूँ, पूरे देश मानता है। हमारे आज़ादी के बाद जो भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोदी जी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बने। इस लोकतंत्र मोदी मेरे आदर्श हैं, आदर्श रहेंगे ही। मैडम, इस लोकतंत्र को किस नजरिए से देख रही हैं जहां टिकट पहले से ही बेच दिया जाता हो? अब वैसे लोगों से तो मुझे संपर्क में मैं नहीं हूँ कि टिकट बेचा गया है कि क्या किया गया है। जैसे लोगों में अफवाह है, अब वैसे लोग से लोग को सतर्क रहना है। कुमारी जी कह रही है कि इतने में टिकट बेचा गया है। इनको किसी द्वारा मालूम हुआ होगा। ये भी अगर बोल रही हैं तो सच बोल रही हैं, मालूम हुआ होगा तभी बता रही हैं। एक हम इंतजार कर रहे हैं। तो आप देवी जी, आप क्लियर कर दीजिए विधायक कि आपका अब स्टैंड क्या है। आप लोजपा से चुनाव लड़ेंगी, ये क्लियर हो गया है? बीजेपी से आपका मोह अभी भी भंग हुआ है या नहीं? नहीं, हमारे पार्लियामेंट के संसदीय बोर्ड के मेंबर है और हमारी बड़ी बहन है, जो इन्हें आप लोग के सामने रखे हैं। इनके स्टैंड पर हम सहमत हैं। लोजपा से मैं लड़ूंगी। अगर आप जीत जाती हैं तो पिछली बार की तरह फिर तो आप बीजेपी में नहीं जाएंगी, ऐसा क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे गार्जियन बैठी हुई हैं, जो आदेश देगी वही करेंगे। आपका जीतने के बाद यही फैसला लेंगे? हाँ, हम लोग एक है, फैसला लेंगे ही। साथ रहे हैं आज 10-20 साल से, एक दूसरे को करीबी से जानने का कोशिश भी की। एक सवाल है कि परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। आप खुद सांसद हैं, आपके पति एमएलसी हैं, तो वो आपकी जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं, आप बेटी को उम्मीदवार बना रही हैं। मैसेज जनता में क्या जानना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, परिवारवाद नहीं है। जिस योग लोग समझते हैं, हमारे ऊपर बैठे नेता नेतृत्व जो समझते हैं कि हमारे सीट किससे निकलेगा, कौन इस योग के लोग हैं, उस ढंग से दिया जाता है। मेरे हस्बैंड पंचायती राज का, वो कोई पार्टी का नेता नहीं होता है, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि से चुने हुए नेता हैं। पार्टी उनका भली जदयू है,